नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटी पे एजुकेशन पर स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोग यहाँ सीखने वाले हैं। देखिए, क्लास 10th का अध्याय 8 के ट्राइगोनोमेट्री देखेंगे। हम लोग यहाँ सीख रहे हैं एनसीईआरटी के समस्याओं का समाधान। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं एनसीईआरटी समस्याओं का समाधान, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए आप लोगों के सामने आता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे 8.1 की समस्या। 8.1 में जो समस्या दिया गया है, इसको हम लोग दूर करेंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिए कि 8.1 में कौन कौन से सवाल हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यही है 8.1। ठीक है, मैं सवाल नहीं लिखूंगा, आप लोग पढ़ने बैठे हैं, आप लोग किताब ले लीजिए। मैं सिर्फ समस्याओं हल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 8.1। ध्यान देखिए क्या है। पहला नंबर प्रश्न में हम हल कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, और इसमें कह रहा है एबीसी है, एबीसी आप दे दीजिए। अब कोण बी कहता है समकोण है, तो कोण बी को समकोण कर दीजिए। और कह रहा है कि ए बी जो है ना 24 सेंटीमीटर है, दे देते हैं। बीसी क्या है 7 सेंटीमीटर, ये भी दे देते हैं। इसको आपको निकालना है। यहाँ लिखेगा चूंकि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर देखिए एसी बराबर सूत्र हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 12 सेंटीमीटर दे दीजिए। 24 का स्क्वायर कीजिएगा ना 576 होगा, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 49 होगा। स्क्वायर रूट दे दीजिए सेंटीमीटर। 576 और 49 को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट। टोटल मिला कितना होगा, इसका वर्गमूल आप निकालेगा। 25 गुना 25 करेंगे 625 होगा। और 625 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 25 सेंटीमीटर। यानी ए सी आपका कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब समस्या क्या है कि पहला नंबर में पूछा है साइन ए कॉमा कॉस ए। तो यहाँ देखिए साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, देखिए साइन ए की चर्चा है तो सामने वाला लंब हो गया, यानी बीसी बटे क्या हो गया ए सी। बीसी का मान 7 cm है, इसका मान 25 cm है, और तो कट कर दिए 7 बटे कितना हो गया 25। दूसरा क्या है कॉस ए कह रहा है। देखिए कॉस ए का मान, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस का आधार क्या, देखिए यहाँ ए की चर्चा है। संलग्न भुजा क्या है ए बी है, इसलिए ए बी क्या हो गया आधार हो गया, यानी ए बी बटे क्या हो गया ए सी। यानी देखिए इसका कितना मान हो गया 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। अब इसको छांट दीजिए सेंटीमीटर को, और 24 बटे कितना हो गया 25 हो गया। दूसरा नंबर में सवाल में देखिए क्या है, कह रहा है साइन सी निकालिए और कॉस सी। यहाँ इसलिए लिखेगा साइन सी बराबर सूत्र क्या होता है, फिर होता है लंब बटे कर्ण। ये आप जानते हैं कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए सी थीटा है, इसका मतलब संलग्न भुजा ही हुआ है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब हो गई, यानी क्या हो गया ए बी बटे ए सी। ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर, इसका मान है 25 सेंटीमीटर। आप इसको छांट दीजिए, 24 बटे कितना हो गया 25 हो गया। अगला देखिए क्या कहता है कॉस सी, इसका होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए
सी कौन की चर्चा है, सी कौन। यहाँ पर सी देखिए है आधार, यही हो गया, यानी बी सी बटे क्या हो गया ए बी। अब बी सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर। इसको आप छांट दीजिए, सीएम सीएम को छांट दिया, 7 बटे कितना हो गया 25। एक बार और देखिए समझा देता हूं मैं आपको। देखिए आप में क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यानी एबीसी में कोण भी समकोण है, और आपको दिया गया है ए बी बराबर 24 सीएम और बी सी बराबर 7 सीएम। आपको ए सी प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर 24 सीएम, बी सी बराबर 7 सीएम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से ए सी बराबर सूत्र क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ए बी का मान कितना यहाँ है 24 है, 24 रख दिए। अब बी सी का मान कितना है 7 है, 7 रख दिए। दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दिए हैं, 24 गुना 24 करेंगे 576, 7 गुना 7 करेंगे 49 हो जाएगा। 576 और 49 को आप जब जोड़ेंगे तो 625 होगा। 625 जब तोड़ेंगे 25 गुना 25 होगा। तो आप ध्यान देखिए 25 25 रूट में है तो एक 25 बाहर हो जाएगा, यानी आपका एसी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि साइन ए निकालिए कौ से। तो साइन ए का फॉर्मूला आप हिंदी में पहले लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन ए के सामने वाली भुजा, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी बी सी बटे क्या कर्ण, तो बदलता नहीं है, आपको मैंने पहले भी बता चुका है। बी सी बटे क्या हो गया ए सी। तो यहाँ पर देखिए बी सी का मान 7 सीएम है, ए सी का मान 25 सीएम, काट दिए सीएम सीएम, 7 बटे कितना हो गया 25। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, ए बोला आधार यही हो गया ए बी बटे ए सी, यहाँ 24 बटे 25 सीएम हो गया, कटा दीजिए आपका आ गया। फिर दूसरा प्रश्न है साइन सी निकालिए कॉस सी निकालिए। तो साइन सी का मान लंब बटे कर्ण हुआ ए बी बटे ए सी। ए बी का मान देखिए यहाँ पर 24 सीएम है और ए सी का मान 25 सीएम है। फिर देखिए सीएम सीएम कट गया, 24 बटे 25 हो गया। फिर कॉस सी का आधार बटे आधार इसका 24 सीएम, 25 सीएम इसका कर्ण हो गया, कटा दीजिए। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ। देखिए सी जब बोला जो कोण की चर्चा हुई वही आधार, और जिसके बारे में पूछ रहा है सी पूछा तो इसके सामने वाला लंब। देखिए जब ये पूछा तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा प्रश्न को हल करूंगा, ध्यान से देखिए। देखिए आपके दूसरा समस्या आपकी क्या है, देखिए दूसरा नंबर है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन दीजिए। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यही आकृति की चर्चा है, पी क्यू आर है, और ये है 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। यह आपको दिया गया है, ठीक है। चूंकि लिखेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका कर्ण दिया गया है और यह क्या है लंब दिया गया है, ठीक है। तो आप इसका सूत्र लगा देंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देखिए यहाँ पर है कि क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर घटाओ पी क्यू का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पी आर का मान 13 है, 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान 7 है, 7 मतलब 7 नहीं 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 गुना 13 कितना हुआ 169, 12 गुना 12 बरबले कितना होता है 44। जो देख लीजिए, जब आप 169 में 144 घटाएंगे तो क्या होगा सिर्फ 25 होगा, और 25 का जो वर्गमूल होगा आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब है आपका यह भुजा कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर निकला। आगे कह रहा है कि देखिए यहाँ पर tan p और कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले निकालिए tan p, इसलिए tan p बराबर देखिए यहाँ पर tan p बोला सूत्र पहले इसको लिख दीजिए,
इसका सूत्र हुआ लंब बटे आधार। ये P के सामने वाली भुजा QR हुआ, यही इसका हो गया लंब, और आधार इसका क्या हो गया PQ हो गया। मतलब देखिए यहाँ पर QR का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, इसका मान है 12 सेंटीमीटर। आप इसको छांट दीजिए, 5/12 हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए टेन आर करने सॉरी कोट आर बोल रहा है। कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। देखिए कोट आर ई बोला, ठीक है, ये चर्चा हुआ। आधार क्या हो गया इसका QR, लंब हो गया PQ। फिर देखिए 5 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर कट गया, 5 बटे कितना हो गया 12। ये 12 5 बटे 12 निकल गया, इसको यहाँ लिख देते हैं 5/12 कट के। अब देखिए इसलिए प्रश्न देखिए यहाँ पर, इसलिए प्रश्न से कि आपको लाइन मारना नहीं है, ये मैं सेपरेट करने के लिए लिखा हूँ कि आपको परेशानी नहीं हो कि बारी बारी से कौन सा है। प्रश्न देखिए यहाँ पर कहता है tan P माइनस कोट R। तो आपका tan P कितना है देखिए 5/12 और कोट R कितना है 5/12। 12 का एलसीएम 12, 5 घटाओ 5, 5 5 घटेगा 0 हो जाएगा बटे 12। और 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं उसका मान क्या होता है 0 होता है। इसलिए लिखेंगे tan P माइनस कोट R इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया आंसर, 0 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से एक बार देखिए, देखिए आपको एक समकोण त्रिभुज PQR दिया गया है जिसमें Q समकोण है और PQ बराबर जो दिया गया है वह 12 सेंटीमीटर है और PR का मान 13 है। तो आपको देखिए यह भुजा दिया गया और यह भुजा दिया गया, इसको आपको निकालना था। यहाँ पर PQ 12 cm, PR 13 cm, इसलिए QR का मान निकालेंगे, सूत्र लगा देंगे। कर्ण में इसको घटा दिए, 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर 169 मैंने 144 हो गया। इसका घटाने के बाद 25 हुआ, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। प्रश्न देखिए यहाँ पर tan P निकालना होगा हमको कोट R, क्योंकि यहाँ पूछा गया है tan P घटाओ tan R क्या होगा। तो हम अलग अलग पहले निकाल लेते हैं। tan P बराबर लंब बटे धार QR बटे PQ, 5 cm बटे 12 cm हुआ बराबर 5/12। फिर कोट R आधार बटे लंब QR बटे PQ। आपको क्या करना है, इसका मान रख देना है 5 cm, इसका मान है 12 cm, कट गया 5/12, यानी दोनों मान सेम निकला। अब देखिए प्रश्न पूछा है tan P घटाओ tan R, तो यहाँ पर इसका मान 5/12 माइनस 5/12, दोनों एलसीएम में आ गया 12 और सेम संख्याओं पर घट जाएगा, 5 घटाओ 5 हो गया 0, 0 में 12 से भाग दिए क्या हो जाएगा 0। इसलिए आपका tan P माइनस कोट R का मान क्या हो गया 0 हो गया। हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। देखिए तीसरा क्या है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप पर्सनल जो है व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए, मेरा इतना है 96 61 01 58 58, ठीक ना, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे जो है ना हाई लिख कर भेजिए और समस्याओं का फोटो खींच के भेजिए, मैं उसका दूर करने का प्रयास करूंगा। तीसरा सवाल देखिए आप, तीसरा नंबर का देखिए हल, इसको आप हल कीजिए। देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, ठीक है, साइन A का मान दिया गया है, साइन A बराबर कितना है 3/4 और आपका कॉस पूछा है कितना होगा और tan पूछा है कि कितना होगा। तो हम देख रहे हैं यही प्रश्न है कि साइन A बराबर 3/4 है, साइन A बराबर 3/4 है, तो आपको कॉस A और tan A मालूम करना है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। यह देखिए क्या है P होता है, नीचे वाला मान क्या होता है H होता है। यह मान लीजिए अनुपातिक मान का गुणांक को के मानने पर, मैंने क्या मान लिया के माना, क्योंकि यह 3/4 अनुपात में है इसलिए लिखिएगा, इसलिए P इक्वल टू 3K और H इक्वल टू 4K, ठीक है। इसलिए सूत्र से देखिएगा
देखिए पी और एच है, आपको क्या नहीं दिख रहा, बी नहीं दिख रहा, बी को निकालने का तरीका एच का स्क्वायर घटाओ पी का स्क्वायर रूट 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर रूट 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर रूट 16 में आप 9 को जब घटाएंगे 7k का स्क्वायर होगा। और देखिए 7 का वर्गमूल निकलेगा, लेकिन 10 वाला में निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, √7 इंटू इसका k का निकल जाएगा। इसलिए प्रश्न क्या है, देखिए cos a का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। b का मान आपने कितना निकाला, √7k बटे 4k के को छोड़ दीजिए, √7 बटे 4 हो गया। दूसरा प्रश्न आपका है 10a, ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा प्रश्न है। 10a का फॉर्मूला होता है p/b। यहाँ p का मान जो है 3k है, अब b का जो मान है वह √7k है। के यहाँ भी छांट दीजिए 3/√7। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। फिर एक बार देख लीजिए, आपके प्रश्न 3 नंबर में क्या पूछा है, sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a के मान की गणना करें, यानी निकालिए इसको। तो आप क्या कीजिएगा, sin a बराबर 3/4 लिखेंगे। और आप याद कर चुके हैं कि sin a बराबर क्या होता है, p/h, यानी लंबटे कर्ण होता है। लंबटे क्या होता है, कर्ण होता है। अब यह अनुपात वाला चीज है, इसको मानना होगा। तो अनुपातिक मान का गुणांक को के मानने पर, इसलिए p बराबर 3k, h बराबर 4k। देखिए p का मान है और h का मान है, b का मान नहीं है, इसका मान निकाल दीजिए। तो h का स्क्वायर घटाओ p का स्क्वायर 16 माइनस 9 हो जाएगा, 16 में 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा। इसका वर्गमूल √7k हो गया। और cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान √7k, देखिए आपका यहाँ निकला हुआ है। अब बटे कर्ण जो है 4k है, के आप कटा दीजिए, √7 बटे 4 हो गया। tan a बराबर p/b हो गया, √3k बटे √7k, के कटा दीजिए 3 बटे √7 हो गया। ये आपका तीसरी समस्या जो थी खत्म हो गई। ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये समस्या नंबर 4 देखिए। 4 नंबर में क्या है, देखिए दिया गया सॉल्यूशन ले करते हैं इसको। दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए 15 cot a = 8 है। और पूछा क्या गया है कि sin a का मान निकालना है, sec a का मान निकालिए। 15 cot a बराबर 8 है और आपको ज्ञात करना क्या है, sin a और sec a। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, पहले लंब कर्ण और आधार को देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से cot a का जब मान जानना चाहेंगे तो 15 गुना है, यहाँ भाग में आ जाएगा। अब देखिए cot a का फॉर्मूला आप जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर मान लीजिए अनुपातिक मान को के मानने पर, तो b बराबर 8k हो गया। अब p बराबर कितना हो गया, 15k। देखिए हम b और p है, आपको क्या नहीं दिखा, h नहीं दिखा, इसलिए सूत्र से h का आप सूत्र लगा दीजिए। h बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर रूट, और यह 15k का स्क्वायर हो गया प्लस 8k का स्क्वायर हो गया, का स्क्वायर रूट हो गया। 15 स्क्वायर का मतलब अब 225k का स्क्वायर, और 8k का स्क्वायर का मतलब हुआ 64k का स्क्वायर। जब दोनों का आप जोड़िएगा 289k का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे देखिए, बढ़िए से मिटा देते हैं। आगे क्या है, 17k गुना 17k, 17 गुना 17 जब कीजिएगा ना तो 289 होगा। 289 को 17 गुना 17 लिख सकते हैं, और वर्गमूल में 2 है, समान संख्या जोड़ा में एगो निकल जाता है बाहर, तो इसको निकाल दीजिए। h का मान आपको मालूम हो गया, इसलिए आप प्रश्न देखिए। प्रश्न से पहला प्रश्न आपका क्या है, पहला आपका प्रश्न है क्या है कि sin a बराबर प्रश्न है पहला। इसका सूत्र होता है क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे
कर्ण, लम आपका कितना, पी आपका कितना है, पी है आपका 15 के, कर्ण निकाले 17 के कट गया, 15 बटे क्या हो गया, 17 हो गया। दूसरा देखिए सेक ए, इसका मतलब हुआ कर्ण बटे आधार। आपका कर्ण कितना है, कर्ण आपका कितना है, 17 के है और आधार 8 के है, और के कट गया बराबर 17 बटे 8 हो गया। अब ये फाइनल रिजल्ट हो गया। एक बार पुनः देखिए कि आपको 15 कोट ए बराबर 8 है और आपको निकालना है साइन ए सेक ए, तो आप कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आप कोट ए बराबर 8 बटे 15 लिखिए और इसका सूत्र क्या होता है, पी बाय बी होता है, और अनुपातिक मान को के मानने पर यानी बी बराबर 8 के हो जाएगा, पी बराबर 15 के। आपको बी है, पी है, क्या नहीं है, एच नहीं है, तो आप एच का सूत्र लगा देंगे, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दीजिए। ये 225 के का स्क्वायर 64 के का स्क्वायर हुआ, जोड़िएगा 289 होगा। जब आप 289 को तोड़िएगा 17 गुना 17 होगा यानी 17 के होगा। तो साइन पूछा, सेक पूछा है, साइन का फॉर्मूला होता है लम बटे कर्ण। लम आपका यानी पी हुआ, यानी लम क्या हुआ, पी हो गया, कर्ण क्या हो गया, एच हो गया। तो यहाँ पर दोनों को लगा सकते थे, यानी पी बाय एच बोलिए या एच बाय यहाँ पर देखिए दूसरा क्या बी बोलिए। तो इसका मान आप रख दीजिए क्या है, 15 के बटे 17 के कटा दीजिए के को, तो 15 बटे 17 हो गया। और अगला देखिए कहता है सेक का कर्ण बटे आधार एच बाय बी, तो कर्ण 17 के, इसका मान 8 के कट गया 17 बटे 8 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखिए 8.1 का 5 नंबर। देखिए कह रहा है, दिया गया है, सॉल्यूशन पर लिखते हैं। दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, से थीटा बराबर 13 बटे 12, ठीक है। और अन्य त्रिकोणमितीय को निकालिए जितना फलन दिया गया है 5 नंबर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण बटे यह होता है आधार, तो मान लेंगे अनुपातिक मान के गुणांक को के मानने पर, तो h बराबर 13 के और b बराबर 12 के। आपको h है, b है, क्या नहीं है, p नहीं है, तो p बराबर लगाइए सूत्र से, यहाँ लिख दीजिए सूत्र से p बराबर h का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर रूट, तो हो गया 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर रूट 169 के का स्क्वायर घटा 144 के का स्क्वायर रूट। इसको घटाइएगा तो 25 हो गया, 25 के का स्क्वायर रूट, ये 5 के गुना 5 के 25 को तो लिख सकते हैं, 5 के वर्गमूल में है, जिसको 5 के बाहर हो गया, यानी पी का मान कितना निकल गया, इतना निकल गया। इसलिए प्रश्न से देखिए आपका सेक है, बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, 6 गो होता है, एगो है, अगला निकालिए पहला नंबर साइन थीटा बराबर पी बाय एच। देखिए यहाँ पी का मान कितना है 5 के और इसका मान है 13 के, कट गया 5 बटे 13, कहाँ से लाते हैं देख लीजिए, पी का मान 5 के, एच का मान 13 के। दूसरा देखिए cos थीटा बराबर होता है बी बाय एच। देखिए बी का मान यहाँ कितना है 12 के है, इसका मान 13 के कटा दीजिए 12 बटे 13। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर सूत्र लगाइए tan थीटा बराबर, इसका क्या आता है p बाय बी। p का मान कितना है, देखिए p का मान है 5 के, इसका मान है 12 के कट गया 5 बटे 12। चौथा नंबर देखिए cot थीटा बराबर है b बाय p हो गया 12 के बटे हो गया 5 के कट गया 12 बटे 5। ये लास्ट और देखिए क्या है, लास्ट नंबर में 5वां नंबर लिखिए cosec थीटा बराबर क्या होता है h बाय p, यानी h का मतलब कितना 13 के, इसका मान है 5 के, कट गया
13/5 हो गया। एक बार पुनः देख लीजिए इसको। आपको सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। एच बाय बी होता है इसका सूत्र। सेक थीटा बराबर सूत्र होता है एच बाय बी यानी कर्ण बटे आधार। आपको अनुपात वाला मान को के मानना होता है। अनुपातिक मान के गुणांकों के मानने पर इसलिए एच बराबर 13 के, बी बराबर 12 के हो गया। यहाँ पर देखिए एच और बी का मान दिया गया है तो आप पी निकाल लीजिए। पी बराबर क्या हो गया सूत्र, एच का स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब 169, 12 का स्क्वायर का मतलब 144। 169 में 44 घटाइएगा 25 हो गया। 25 को आप तोड़िए 5 गुना 5, 5 के। साइन थीटा बराबर सूत्र लगा लीजिए, 5 निकालना है आपको, अलग से 5 निकालना है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय एच। पी बाय मतलब 5k/13 के घटा 5/13। कॉस थीटा बराबर बी बाय एच 12/13 के कट गया 12/13। टेन थीटा बराबर आपका क्या है पी बाय बी है 5k/12 के कट के इतना आ जाएगा। कोट थीटा बराबर बी बाय पी 12k/5 के कट के इतना आएगा। फिर कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी 13k/5 के होगा, इतना हो गया। अब ध्यान देखिए, यदि आप इस अनुपातिक मान को के मान के अगर बनाते हैं और आपका आंसर सटीक होता है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर के नहीं मानते हैं, जरूरी नहीं के ही माने, आप एक्स वाई जेड कुछ भी माने, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आपका 100% हिसाब सही नहीं है। ठीक ना। आप ध्यान देखिए के मानने से आपका पूरा शुद्धता हो जाता है, इसलिए के आप मानिएगा। ठीक है। अगला जो बाकी 6 से 5 तक अब मैंने बता दिया, अगला सवाल मैं आगे बताऊंगा। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।